की साथ पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उस अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर आती है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, तेरा वचन पढ़े जाने पर सबको बरकत मिले, हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। देखिए, जो बीज है वो परमेश्वर ने पहले ही धरती पर बिछा दिया था, आमीन। बीज पहले ही धरती पर डाल दिया था, और जब कहा उजाला हो और उस बीज पर उजाला हुआ तो पेड़ उग गए, हालेलुया। इंसान आ गए, आमीन, हालेलुया। तो वैसे ही बीज आपके अंदर होता है, जैसे ही ये वचन का प्रकाशन आप पर पड़ता है, आमीन, हालेलुया। जैसे ही आपके ऊपर ये वचन का क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, वो बीज बढ़ना शुरू हो जाता है। बीज तो सृष्टि रचने से पहले परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, आमीन। क्योंकि उसने जगत की नींव रखने से पहले आपको चुन लिया था, हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। जो मेरा आज का संदेश का विषय है, यहोवा का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। यहोवा का देखना। जब लोगों ने शमूएल को रद्द दिया, जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के न्याय के लिए उन पर ठहराया था, शमूएल नबी था और परमेश्वर उससे बात करता था। जब लोगों ने शमूएल को रद्द दिया और अपने लिए एक राजा की मांग की, तो उन्होंने शाऊल को चुना, क्योंकि शाऊल राजा देखने में बड़ा ही मजबूत था, ऊंचा लंबा कद-काठी का था। तो लोगों ने उसको कहा, ये हमारा राजा हो। तो जब शाऊल ने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया, तो उसने अगाग राजा को छोड़ दिया, जिसके बारे में यहोवा ने कहा था कि इनको सबको मारो, इनकी भेड़ बकरियों को भी मत छोड़ना, राजा को मत छोड़ना। तो शाऊल ने वैसा नहीं किया। तो अब यहोवा ने कहा शमूएल से कि तू जाकर यिशै के पुत्रों में से एक का क्या कर, अभिषेक कर, आमीन, जिसको मैंने राजा होने के लिए चुना है। तो जब शाऊल सिंह में तेल भरकर गया यिशै के पास, तो वहां पर जाकर उसके बेटों को बुला रहा है कि इनमें से एक के ऊपर यहोवा ने ये अभिषेक किया है कि वो राजा ठहरे, इस्राएलियों का क्या ठहरे, राजा ठहरे। तो जब शाऊल ने यिशै के पुत्रों को बुलाया, तो जो पहला बेटा आया उसका नाम अबीनादाब था। तो जब दाऊद ने उसको देखा, शाऊल ने, पहला बेटा एलीआब आया। तो जब शाऊल ने उनको देखा, ये तीन लड़के आए थे, एलीआब, अबीनादाब और शम्मा, ये तीनों शाऊल की किस्में थे, आर्मी में थे, फौज में थे, आमीन। और देखने में बड़े तगड़े थे, मजबूत थे। तो शमूएल ने सोचा कि इनमें से कोई होगा, हालेलुया, इनमें से कोई होगा। तो जब शमूएल ने उनका बाहरी रूप देखा कि ये देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, जवान लगते हैं, एक्टिव लगते हैं, इनका पहरावा बहुत अच्छा है, इनके पास काफी ज्ञान लगता है, इनके पास युद्ध कला है, निपुणता है, तो इनमें से यहोवा ने किसी को चुना होगा। लेकिन ऐसे ऐसे करते उसके 7 पुत्र आए, उनमें से किसी को भी यहोवा ने नहीं चुना था। और फिर शमूएल ने पूछा यिशै से, तेरा कोई और भी बेटा है? उसने कहा, हाँ, एक है, हालेलुया। वो तो जंगलों में भटकता रहता है, गाने गाता रहता है। वो क्या करता है? जंगलों में भटकता रहता है, गीत गाता रहता है, भेड़ों का चरवाहा है। तो शमूएल ने कहा, उसको बुला, आमीन, हालेलुया, उसको बुला। क्योंकि पहले बेटों को यहोवा ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन शमूएल उनका बाहरी रूप देखकर उनसे प्रभावित था, और यहोवा ने कहा, ये नहीं है,
क्योंकि तुम मनुष्य का बाहरी रूप देखते हो, मैं मनुष्य का मन देखता हूँ। हालेलुया। मैं उसका अंदरूनी रूप देखता हूँ कि वो हृदय से कैसे है। इसलिए परमेश्वर आप पर सताव आने देता है, आपकी परिस्थितियों को बिगड़ने देता है, आपके हालातों को बिगड़ने देता है, आप पर कठिनाइयों को आने देता है कि आपका अंदरूनी रूप बाहर आ सके भी आप हृदय से कैसे हो, आपका सही करैक्टर बाहर आ सके कि आप कैसे हो। हालेलुया। ये सब कुछ आपको जांचने के लिए परमेश्वर करता है। तो उसने कहा अच्छा वो तो मेरा जो लड़का है, यीशु ने भी सोचा होगा यहोवा उसको कैसे अभिषेक कर सकता है, वो तो जंगलों में भटकने वाला है, कपड़े पहनने का उसके पास शायद ढंग ना हो। आमीन। तो जब उसको बुलाया तो उसके चेहरे से लाली झलकती थी। आमीन। हालेलुया। तो यहोवा ने कहा यही है, और शमूएल ने उसका क्या किया, अभिषेक किया, उसका राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। और क्यों कर दिया अभिषेक? आमीन। क्योंकि जब दाऊद अपने भाइयों का पता लेने के लिए शाऊल की छावनी में गया जहां फिलिस्ती उसको ललकार रहे थे, तो जब शाऊल के पास गया दाऊद, तो दाऊद ने गोलियत की आवाज सुनी। तो जब दाऊद ने कहा कि मैं गोलियत का जाकर क्या करूंगा, सामना करूंगा, तो शाऊल ने कहा तू तो लड़का सा ही है, तू तो लड़का सा ही है। तो वहां पर दाऊद ने कहा नहीं। हालेलुया। जब मैं अपनी भेड़ों को चराता था तो अगर कोई भालू या शेर मेरी भेड़ों के मेमने को, जब भेड़ को अपने मुंह में डालकर चला जाता था, तो मैं उसको गर्दन से पकड़कर फाड़ देता था और अपनी भेड़ को उससे छुड़ा लाता था। ये वाला गुण यहोवा ने उसके अंदर देखा कि ये अच्छा चरवाहा है जो मेरी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। आमीन। हालेलुया। ये एक चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, जैसे हमारे चरवाहे ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये वाला गुण यहोवा परमेश्वर ने देखा था। आमीन। वो चरवाहा था, वो कसाई नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर ये गुण था कि वो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए शेर के साथ, भालू के साथ लड़ने को हर पल तैयार था। हालेलुया। ऐसे चरवाहों का परमेश्वर क्या करता है, अभिषेक करता है। ऐसे चरवाहों को परमेश्वर अपने भेड़ों को चराने के लिए ठहराता है। हालेलुया। जब वो भेड़ों को चराता था, भेड़ों को लेकर जाता था जंगलों में, तो देखिए भजन संहिता 23 यहोवा मेरा चरवाहा जो दाऊद ने लिखी है, तो क्या होता था, वो भेड़ों को हरी हरी घास में लेकर जाता था, ठंडे पानी के झरने के पास लेकर जाता था, ठंडी छांव में लेकर जाता था, उनका मन तृप्त करता था, हरी हरी चराइयों में लेकर जाता था। हालेलुया। तो वहां पर उसने ये भजन संहिता लिखी है 23 नंबर कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदायी झरनों के पास लेकर जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। आमीन। हालेलुया। और उसको मुहैया कराने वाला कौन था? यहोवा परमेश्वर था। इसलिए दाऊद का क्या किया गया था, अभिषेक किया गया था। अब शमूएल नहीं देख पाया, लेकिन यहोवा का देखना मनुष्य के देखने के जैसा नहीं है। हालेलुया। यहोवा जानता था इसके अंदर मेरा क्या है, बीज है, और जैसे ही वचन का प्रकाश पड़ा वो बीज बाहर आ गया। आमीन। हालेलुया। वो बीज बाहर आ गया, वो गडरिये दाऊद से राजा दाऊद बन गया। क्या बन गया? राजा दाऊद बन गया। आमीन। और उसके अंदर परमेश्वर के गुण थे, उसके अंदर परमेश्वर के क्या थे, गुण बने हुए थे। उसका करैक्टर देखें, जब अब्बा शलोम ने, जो दाऊद का पुत्र था, और एक और पुत्र था उसका नाम अमोन था, अमोन ने अपनी ही अब्बा शलोम की बहन के साथ व्यभिचार कर दिया। और जब अब्बा शलोम को इस बात का पता चला, उसने मन में वैर रखा, उसने योजना के तहत अमोन को मरवाया और बाद में इजराइल में क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और सारे इजराइल के पुरनिये सब लोग अब्बा शलोम के साथ मिल गए। अब दाऊद राजा देश छोड़कर भाग गया है। आमीन। हालेलुया। और जब वो भाग रहा है, वहां गैरा का पुत्र शिमी जो शाऊल का एक रिश्तेदार था, शाऊल का क्या था,
जब दाऊद जा रहा है तो वो शिमी क्या कर रहा है, दाऊद का मजाक उड़ा रहा है, उस पर पत्थर फेंक रहा है, उसको गालियां दे रहा है, उस पर थूक रहा है, उसका क्या कर रहा है, उसके ऊपर मजाक कर रहा है, उसको गालियां दे रहा है कि तूने शाऊल को मारा, तूने उसका खून किया, उसका राज ले लिया, देख तेरे बेटे ने भी तेरा राज ले लिया। और जो दाऊद के सेनापति थे, जो दाऊद के वो बड़े शूरवीर थे, जोआब बहुत शूरवीर था, तो जब जो उसके सेनापति थे, उसके सेनापति ने कहा कि राजा ये तुझे क्यों गालियां निकालता है, क्यों श्राप देता है, तो दाऊद ने उनको क्या कर दिया, माफ कर दिया। आमीन हालेलुया। ये किस बात को दर्शाता है, जब यीशु मसीह को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको क्रूस की ओर लेकर जा रहे थे, लोग उस पर थूक रहे थे, पथराव कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो यीशु मसीह ने भी इसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। हालेलुया। ये बात किसको बताती है, यीशु के क्रूस की ओर जाने को दर्शाती है। और जब अब्शालोम मारा गया, आप 16 पहला शमूएल 16, 18, 19, 17 घर में जाकर पढ़ना। अब अब्शालोम मारा गया, इजरायली लोगों ने कहा हम दाऊद को वापस ले आएंगे। जब दाऊद को वापस ला रहे हैं, तो दाऊद जब वापस आया तो उसने कहा सब लोग तो आए हैं, लेकिन मेरे पुरनिये, हालेलुया, मेरे इजराइल के पुरनिये और याजक लोग नहीं आए मुझे लेने के लिए। तो फिर उसने क्या कहा उन पुरनियों से, उन याजकों से कि यहूदी लोग तो सब आ गए हैं, तुम क्यों नहीं आए, तुम मेरे हड्डी की हड्डी और मांस का मांस हो। ये किस बात को दर्शाता है, जब यीशु मसीह की क्रूस पर असली में क्या मारा गया, नेजा मारा गया। हालेलुया। उसके बाद अगले अध्याय में क्या हुआ है, आमीन, अगले अध्याय में वो शिमी जो गैरा का पुत्र बिन्यामीन गोत्र का था, वो आया राजा के पास, बहुत से लोगों को साथ में लेकर और माफी मांगी। राजा से क्या किया है, और राजा ने उसको क्या कर दिया है, माफ कर दिया। आमीन हालेलुया। ये किस बात को दर्शाता है, जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा पतरस पर, चेलों पर उतरा, तो सबसे पहले किनको माफ किया गया, जिन्होंने यीशु मसीह को पत्थर मारे थे, मजाक उड़ाया था, उसका कत्ल किया था, क्रूस पर लेकर गए थे। तो दाऊद ने भी जब वो वापस आया तो सबसे पहले किसको माफ किया, शिमी को माफ किया था। आमीन हालेलुया। तो ये बात किसने के अंदर रखी हुई थी, परमेश्वर ने राजा दाऊद के अंदर रखी हुई थी। आमीन। बाकी भाइयों के अंदर ये गुण नहीं था। और आज भी हमें व्यक्ति का अंदरला मन देखना चाहिए, बाहरला स्वभाव नहीं देखना चाहिए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने उसके भाइयों को रिजेक्ट कर दिया जो उस वक्त के हिस्सी अच्छी पोस्ट पर होंगे, आमीन, पढ़े लिखे होंगे। अब राजा की फौज में होने के लिए गुण भी होना चाहिए, आमीन। तो उस वक्त वो अच्छी पोस्ट में थे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये बंदा जो मारा मारा जंगलों में फिर रहा था, इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर उनको सिलेक्ट करता है जो परमेश्वर के राज्य की क्या करते हैं, खोज करते हैं। हालेलुया। संसारिक कोई भी ओहदे, आमीन, संसारिक कोई भी कैटेगरी परमेश्वर के राज्य में अगर आप उसको साथ में लेकर आते हैं, आमीन, अगर आप अपनी संसारिक बातों को साथ में लेकर आते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा अफसर हूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, आमीन हालेलुया, और अगर उनको इन कारणों से चर्च के अंदर ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, आमीन, किसी को पैसे के कारण, किसी को उसके समाज के रुतबे के कारण, किसी को बड़ी नौकरी के कारण, किसी को बड़े बिजनेस के कारण, अगर चर्चों के अंदर ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, हालेलुया, उनको आगे किया जाता है, इन कारणों के कारण उनको पुलपिट पर लाया जाता है, आमीन हालेलुया, तो फिर ये निकोलिया की शक्ति क्या है, शिक्षा है। और निकोलिया की शिक्षा के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा, मैं इससे क्या करता हूं, घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। निकोलिया का मतलब है अपने संसारिक अधिकारों के द्वारा जन साधारण को जीतना, आमीन। कैसे जीतना, वचन के द्वारा नहीं, अपने संसारिक रुतबे के द्वारा कलीसिया के लोगों को जीतना, कि मैं बहुत बड़ा कोई अफसर हूं, जब बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, इसको चर्च में वो दर्शाए और लोग उसके ओर से प्रभावित हो जाएं कि ये तो बहुत बड़ा अफसर है, हमारी चर्च में आता, हम इसकी मानेंगे, आमीन हालेलुया, आमीन। लेकिन
वहां से यहां तक आने का जो रास्ता है वो कोई संसारिक होता नहीं है आपका, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, बड़ी नौकरी नहीं है। आमीन। आप सब सुन रहे हैं? वहां से जाना यहां आने का जो रास्ता है, कोई बिजनेस, कोई सरकारी होता बहुत ज्यादा बड़ा, वो ये नहीं है रास्ता, वो रास्ता ये वाला है। आमीन। विश्वास, समझ, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति है। हालेलुया। ये गुण है यहां से यहां आने के। हालेलुया। पैसा महत्व नहीं रखता। आमीन। तो परमेश्वर इन गुणों को देखता है, परमेश्वर इन बातों को देखता है। रैप्चर में गीत गाने से हम रैप्चर पे नहीं जा सकते, हमें रैप्चर को जीना होगा। हालेलुया। अकेले ऐसी बातें करने से कुछ नहीं है। आमीन। हलीम, देखिए, अगर भाई ब्रादर ने कहा मैं ये सारा संदेश भी जान लूं, आमीन, अगर मेरे अंदर प्यार ही नहीं है, मेरे अंदर क्षमा ही नहीं है, मेरे अंदर भाईचारे की प्रीति नहीं है, तो मेरा उठाया जाना नहीं हो सकता। आमीन। तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए कोई संसारिक कैटेगरी काम नहीं करेगी। अगर संसारिक ओहदे आपके चर्च में काम कर रहे हैं तो फिर वो चर्च में खुदावंद का आत्मा नहीं है। चर्च में केवल और केवल परमेश्वर का वचन काम करता है। संसारिक ओहदे हर विश्वासी को चाहिए चर्च से बाहर छोड़कर आना चाहिए। आप चर्च में कोई बड़ा अफसर नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब एक समानता में हैं। हालेलुया। सब एक समानता में है। आमीन। अगर किसी को इन कारणों से आगे किया जा रहा है तो फिर यकूब की पत्री पढ़ ले। आमीन। हालेलुया। कि तुम कंगालों को तो पीछे बिठाते हो और जिन्होंने बोझ जो सच सवर के आते हैं उनको आगे बिठाते हो। हालेलुया। ऐसी बातें चर्चों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का देखना से नहीं है। मनुष्य तो बढ़िया बढ़िया कपड़े देखते हैं, बढ़िया कोई सरकारी ओहदे देखते हैं, बड़ा बिजनेस देखते हैं, लेकिन यहोवा के लोग ये गुण देखते हैं, ये गुण देखते हैं। आमीन। हालेलुया। कि ये है कि नहीं है अंदर। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। इस रीति से परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को चुनता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। आमीन। उसका देखना मनुष्य के देखने के जैसा नहीं है। देखिए, हम गिदोन के बारे में पढ़ते हैं ना न्यायों 7 में, है ना। तो जब गिदोन, जो मिगानी लोग इजराइलियों ने फिर से क्या किया, परमेश्वर के वचन की विरोधता की, वो फिर से मिगानी लोगों के गुलाम हो गए। और मिगानी लोग क्या करते थे, आकर सारा उनका अनाज, उपज, सब पैसा धन दौलत छीन कर ले जाते थे। अब गिदोन है, वो थोड़ी सी गेहूं को छांट रहा है अपने बच्चों के भोजन के लिए। तो वहां पर यहोवा के दूत ने उससे बात की, और जब उससे बात की तो उसको कहा कि तू जाके इजराइलियों के लिए लड़। आमीन। अब देखिए, इस बात को पकड़ना, वो अब निकालेंगे न्यायों 7 अध्याय शुरू से। तब गिदोन जो जरुब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सौदे के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिगानियों की सावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है मैं इतने हैं कि मैं मिगानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं इज़राइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। यहोवा अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और टोटल 32,000 लोग लेकर गिदोन क्या कर रहा है, मिगानियों से लड़ने जा रहा है। और यहोवा ने कहा, इतने लोग अगर जाकर लड़ेंगे तो वो कहेंगे कि हम अपने जोर से जीत गए हैं, इसलिए ऐसा कर, इनमें से क्या कि जो थक गए हैं वो वापस चले जाए। तो जब गिदोन ने कहा जो थक गए हैं वो वापस चले जाएं, तो 22,000 लोग चले गए।
अब कितने लोग बचे हैं? 10,000। यहोवा ने कहा ये भी लोग ज्यादा है। आमीन। तो ऐसा कर उनको एक पानी के सोते के पास ले गए, एक पानी के सोते। अब देखिए यहोवा का देखना, हालेलुया। आज वो आपको भी देख रहा है, उसकी आंखें धर्मी जन की और हर पल लगी रहती है। हर पल उसका सीसीटीवी कैमरा आपको देख रहा है। आमीन। आप अकेले में जब होते हैं ना, जब अकेले में होते हैं तब जो आपकी विचारधारा होती है वो बताती है कि आप मसीह हो कि नहीं हो। हालेलुया। तो देखिए अब उन 10,000 लोगों के साथ भी दौड़ जा रहा है। यहोवा ने कहा ये भी लोग ज्यादा हैं, अब ऐसा कर इनको पानी के सोते के पास ले जा। और जब ये पानी के सोते के पास जाए, जो तो कुत्ते की तरह जीभ के साथ पानी पिए उन्हें अलग कर, और जो घुटनों पर होकर ऐसे पानी पिए उन्हें अलग कर। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए कि जैसे पानी बह रहा है, आमीन। यीशु मसीह क्या है? जीवन का जल है। हमने देखा ना सामरी स्त्री के बारे में जो भाई ने गीत भी गाया है, आमीन। तो यीशु मसीह जीवन का सोता है, वो बह रहा है। यीशु मसीह के कहने का यहोवा का मतलब था कि अब तू इन लोगों की ऐसे शांति करना कि मान लो ये जीवन का जल बह रहा है और जो लोग ऐसे घुटनों पर होंगे, ऐसे घुटनों पर होंगे, ये वचन आ रहा है, और जो ऐसे पिएंगे कि ये वचन अच्छा है, मैं पी लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। समझा आप इस बात को कि ये अच्छा है, ये मैं मान लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ, ये मान लेता हूँ, ये प्रभु ने कहा इनको साथ मत ले। लेकिन जो व्याकुलता से पी रहे हैं ऐसे करके, चपड़ चपड़ करके कि सारा मेरे लिए है, सारा आने दो, मैं सारा वचन खाऊंगा, सारा पीऊंगा, सारा मेरे लिए है, कुछ मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको लेकर जा। आप समझे बात को? जीवन का जल बह रहा था, वो पी जा रहे हैं, बस देख नहीं रहे कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, कि मेमने की आंख आ रही है, खून आ रहा है, आंतड़ियां आ रही हैं, गोबर आ रहा है, पी जा रहे हैं, बस सारा खाना है मैंने। हालेलुया। उनको कनान में लेकर जा। हालेलुया। वो रैप्चर में जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? समझे आप इस बात को? ये परमेश्वर ने वहां पर जांचा था कि यहोवा का देखना मनुष्य के देखने के जैसा नहीं है, पूरा वचन खाना है। हालेलुया। पूरा जीवन का जल पीना है। वो इतनी प्यास, क्या हुआ होगा? वो भागे। क्या आज वो विश्वासी हैं जो संडे सुबह उठते हैं और भागते हैं चर्च की ओर? हालेलुया। वैसे ही व्याकुलता की तरह, आमीन, कि जितना भी वचन मिला मैंने सारा चपड़ चपड़ पूरा अंदर करना है। हालेलुया। विश्वासी आज किस स्टाइल के साथ उठेंगे? अगर चर्च 10 बजे लगती है तो हम 11 बजे पहुंचेंगे। हालेलुया। अगर चर्च कितने में लगती है? 11 बजे पहुंचेंगे। और लोगों का ध्यान पास्टर की ओर कम, मेरे और ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। इन बातों से यहोवा प्रसन्न नहीं होता। आमीन। हालेलुया। लोगों का ध्यान ना पास्टर की ओर ना बाकी बातों की ओर, केवल वचन की ओर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमने वो बनना है, ऐसे नहीं बनना। उनको परमेश्वर ने कहा इनको भेज दे। और 300 जवानों को लेकर में जाकर क्या किया कि उन्होंने जीत प्राप्त की है। आज उन विश्वासियों की क्या है? चर्च में जरूरत है। हालेलुया। जो व्याकुलता के साथ उठते हैं, एक प्यास के साथ उठते हैं। आज संडे है, आज मैं बंदगी में जा रहा हूँ, आज मुझे कोई नहीं, जो वचन आएगा, जो परमेश्वर की ओर से आएगा, सब मानूंगा, हर बात को पूरा करूंगा, किसी भी बात को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो यहोवा जो उन लोगों को देख रहा था सोते पर पानी पीते हुए, वो यहोवा आज आपको देख रहा है इस वचन को सुनते हुए। ये वचन यीशु मसीह का लहू है और मांस है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का क्या है? और यीशु मसीह के अंदर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसे छोड़ा जाए? आमीन। उसकी देह में कुछ ऐसा है जो छोड़ा जाए? वचन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाए। हालेलुया। तो व्याकुलता के साथ, प्यास से प्यास के साथ जितने जीवन जल के धर्म के प्यासे हैं वो सब तृप्त किए जाएंगे।
इस प्यास के साथ आना है, प्रभु मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, हालेलुया, मुझे जीवन का जल दे, मुझे अपना लहू दे, मुझे अपना मांस दे, मैं तेरे मांस में से खाऊंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी की ओर नहीं देखूंगा चर्च में, सिर्फ वचन की ओर देखूंगा, मेरी आंखें केवल वचन की ओर लगी रहेंगी, मेरा मन वचन की ओर लगा रहेगा, मैं यहोवा को प्रसन्न करने में लगा रहूंगा, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, संसारिक ऋतुओं से कोई मतलब नहीं, संसार की बातों से कोई मतलब नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ, मैं परमेश्वर में से आया हूँ और उसके अंदर वापस जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं रक्षा में जा रहा हूँ, हालेलुया। ऐसे विश्वासी, आमीन, हालेलुया, वो बदलने जा रहे हैं, हालेलुया, अनंतता में जाने वाले हैं। यहोवा का देखना मनुष्य के देखने के जैसा नहीं है, हालेलुया, वो आज भी उन चपड़ चपड़ करने वालों को ढूंढ रहा है, हालेलुया। ऐसे ही उन्होंने अपने ऊपर पानी डाल लिया, पानी में कूदना शुरू कर दिया होगा, नहाना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं आराधना में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। खुदावंद यीशु मसीह आज भी वैसे ही है जैसे हजारों साल पहले था, उसमें जरा भी बदलाव नहीं हुआ, आमीन। और हम प्रेरितों का एक अध्याय पढ़ते हैं, जब रसूलों के कर्तव्य आप घर में जाकर पढ़ना, प्रेरितों के एक अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो 23 पढ़ेंगे, 1:23। तद उन्होंने दोहां ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਬਸਬਾਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਪਨਾਮ ਯੁੱਤੋ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮਤਿਆਸ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਵਿਖਾੜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਪੁਣੇ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਮਤਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 11 ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यीशु मसीह के 12 चेले थे और यहूदा इस्करियोती जो विनाश का पुत्र था, जो अधोलोक में से आया था, वो अपना काम पूरा कर उसने फांसी लगा ली, आमीन। तो अब चेले 11 रह गए हैं। इन्होंने कहा आइए आओ हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे अंदर एक मनुष्य की घटी है उसको पूरा करते हैं। तो उन्होंने 2 मनुष्यों को खड़ा किया और उनके नाम की चिट्ठियां डाली कि इनमें से जिसकी भी निकलेगी वो 12वां चेला होगा। वो क्या होगा? 12वां। और जो चिट्ठी वो मतिया की निकली। वो चिट्ठी किसकी निकली? मतिया की। अब चेलों ने किसको चुन लिया? मतिया को चुन लिया कि मतिया क्या है? 12वां चेला है। हालेलुया। और भाई ब्रानम ने इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या इसके 336 नंबर पेज पर इसकी व्याख्या की है। 336 नंबर। तो भाई ब्रानम ने कहा कि मेरा मानना है जैसा कि मैंने आज कहा था हम ऐसा करते हैं, हम अपने प्रचारकों का चुनाव करते हैं। हम चारों ओर जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम डीकरों में से एक एक ने अपना कार्यपद छोड़ दिया है, आओ हम इस इमारत में से सबसे अच्छे व्यक्ति को चुने जो उसका स्थान ले सके। ठीक है, पास्टर ने अपना कार्य छोड़ दिया है, आओ हम उसके स्थान पर किसी सबसे उत्तम व्यक्ति को चुने। कभी कभी ऐसा किया जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। जब उन्होंने यहूदा के बदले किसी एक व्यक्ति को चुना तो उन्हें गलत व्यक्ति मिला था। उन्होंने एक बड़ा सज्जन, जो एक बड़ा शास्त्री, एक विद्वान, एक राजनीतिक था, उन्हें मतिया मिला था। उन्होंने सोचा वे सचमुच उस जगह को ले लेगा। चेलों ने मतिया को जब देखा, वो बड़ा विद्वान था। बड़ा क्या था? विद्वान। और वो संसार की बड़ी अच्छी समझ रखता था, बातें करने का उसके पास बड़ा टैक्ट था। आमीन। बड़ा हलीम था, कपड़े पहनने का बड़ा सुंदर उसके पास टैक्ट था, बड़े शांति के साथ चलता होगा। आमीन, हालेलुया। वचन का जानकार होगा। वचन का क्या होगा?
जानकार होगा, वचन की बातें गिनती में करता होगा। चेलों ने कहा ये ही 12वां रसूल है। हालेलुया। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ क्या कहा, ये 12वां चेला है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं। आमीन आमीन। अगर वो परमेश्वर की ओर से होता तो उसका बाइबल में जिक्र आता, उसका दोबारा कहीं भी जिक्र नहीं है। देखिए आगे बाइबल ने क्या कहा, परंतु परमेश्वर की पसंद तो वो छोटा गुस्से से भरा हुआ शकुन नासकी वाला यहूदी था, जो आग बबूला होता था, हुआ वहां पर आया और उसने कहा मैं जाऊंगा और उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। परमेश्वर ने कहा था मैं उसके अंदर कुछ देखता हूं, और परमेश्वर की पसंद वो यहूदी संत पौलुस था। हालेलुया। वो कौन था? बाइबल ने कहा गुस्से से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति, घोड़े पर सवार है। हालेलुया। उसकी जेब में एक चिट्ठी है कि जितने लोगों को मसीह के पंथ पर मैं देखूंगा, हालेलुया, जितने लोगों को मैं मसीह के पंथ पर उन सबको पकड़कर घसीट कर कहां पर डालूंगा? जेल में डालूंगा। इतना गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा मैं उसके अंदर कुछ देखता हूं। क्या देखता था परमेश्वर उसके अंदर? वो 14 पत्रियां जो उसने बाद में लिखी। हालेलुया। उसके अंदर वो बात थी। हालेलुया। उसके अंदर पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय वाली बात थी, जहां लिखा प्रेरित के कर्तव्य। हालेलुया। तो वो किसकी पसंद था? परमेश्वर की पसंद था। आमीन। हालेलुया। वो कौन था? संत पौलुस था, जिसने गमलियल से शिक्षा पाई थी। गमलियल के पास इतना ज्ञान था, इतना विद्वान था, वो पुराने नियम का इतना शास्त्री था कि जो लोग उससे शिक्षा पाकर आते होंगे उसको सीधा ही बड़ी पोस्ट मिलती होगी उससे। आमीन। संत पौलुस उससे शिक्षा पाकर आया, बड़ी पोस्ट थी। आमीन। और जब संत पौलुस ने, यहां पर आप इस बात को देखना, आपने बात को पकड़े, जैसे ही संत पौलुस ने वो आग का खंबा देखा, अब लोगों ने नहीं देखा, दूसरों ने देखा वो आग का खंबा, वो ज्योति देखी, वो किसने देखी? संत पौलुस ने देखी। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में होते हैं, मेरे कहने का मतलब है जब आप खुदा के हजूरी में होते हैं, आप वो देख रहे होते हैं जो लोग नहीं देख रहे होते। आमीन। हालेलुया। फिर आपका देखना यहोवा की तरह हो जाता है, क्योंकि पहली कुरिन्थियों 2:16 आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है, आप जांचा नहीं जाता। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में हैं तो फिर आप एक आत्मिक जन हैं, आप वो बातें देख रहे होते हैं जो लोग नहीं देख रहे होते। जैसे संत पौलुस आग का खंबा देख रहा था, वो उस वक्त परमेश्वर की हजूरी में आ गया, अब लोग नहीं देख पा रहे, वो आग का खंबा देख रहा है। संत पतरस जेल में है, वो दूत आ गया, अब लोग नहीं देख पा रहे, संत पतरस उस दूत को देख रहा है। ये कैसी बातें हैं? जब आप उसकी हजूरी में आ जाते हैं तो फिर लोग वो बातें नहीं देख रहे होते जो आप देख रहे होते। हालेलुया। फिर आपका देखना भी वैसे हो जाता है जैसे यहोवा का देखना है। आमीन। हालेलुया। कैसा देखना हो जाता है? जैसे यहोवा का देखना है, क्योंकि बाइबल कहती है आत्मिक जान सब कुछ जांच लेता है, पर आप जांचा नहीं जानता। अगर आप आत्मिक हैं, आपका देखना यहोवा के जैसा है, तो फिर हालेलुया, फिर भी कोई भी संसारिक बात, आमीन, कोई भी संसारिक कैटेगरी, कोई भी धन दौलत का लोभ, आमीन, हालेलुया, अगर कलीसिया में ऐसे भाई बहन हैं जो यहोवा की तरह देखते हैं, जो आत्मिक जन है, फिर वो चीजें चर्च में नहीं आ सकती, वो नहीं आने देंगे। हालेलुया। क्योंकि उनका देखना मनुष्य का सा नहीं है, उनका देखना यहोवा का जैसा है। जो वो देख रहे होते हैं लोग नहीं देख पाते। आमीन। जब इस बात को हम वचन में से प्रमाणित करेंगे। आमीन। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, किसकी हजूरी में आ जाते हैं? परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद आपको पता चलना शुरू हो जाता है। आमीन। खुद ब खुद आपको पता चलना शुरू हो जाता है। ये बात दर्शाती है कि आप परमेश्वर की हजूरी में हो। हम मत्ती 17 में देखते हैं, आमीन, जहां पर यीशु का क्या है? पहाड़ी रूपांतर है। आमीन। हालेलुया। अब पतरस, यूहन्ना और याकूब, पतरस, यूहन्ना और याकूब उसके साथ गए। किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ गए। और उन्होंने क्या देखा? यीशु के साथ कौन कौन था?
मूसा एलिया। एलिया था। आमीन। इस बात को ध्यान दें। आप प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। अब उन्होंने क्या देखा? यीशु के साथ वहां पर कौन कौन था? मूसा और एलिया। अब मूसा और एलिया का जन्म यीशु से कई सौ साल पहले हुआ था। पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने कभी उनको देखा ही नहीं था। उनको कैसे पता चल गया ये मूसा और एलिया है? हालेलुया। उनको कैसे पता चल गया? जब आप परमेश्वर की हजूरी में होते हैं, फिर बताने की जरूरत नहीं होती कि ये कौन है, वो कौन है, आपको खुद ब खुद पता चलता है। हालेलुया। आपको खुद ब खुद पता चलता है। उनको कैसे पता चला कि ये मूसा और एलिया? आमीन। वो तो हजारों साल पहले, कई सौ साल पहले उनसे थे। मूसा और एलिया कभी देखे नहीं होंगे। उस समय में तो फोटो भी नहीं थी कि कोई फोटो खींचकर मूसा की जेब में डाली हो। जब आप प्रभु की हजूरी में होते हैं तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद पता चलता है। जब हम रैप्चर में चले जाएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं। वहां पर कोई बंदा नहीं खड़ा किया होगा कि आपको बताएगा वो पतरस जा रहा है, वो मूसा है, वो लूका है। आप जिनसे मिलेंगे आपके अंदर से अब आ जाएगी, ये लूका है, ये पतरस है, ये पौलुस है। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में अगर हम हैं तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अंदर से बातें निकलती। हालेलुया। संत पौलुस ने खुद ब खुद आग का खंभा देख रहा है, लोग नहीं देख रहे हैं। पतरस दूत को देख रहा है, लोग नहीं देख रहे हैं। आज ये छोटा झुंड इस आग के खंभे को देख रहा है, लोग आज ये छोटा झुंड भाई ब्राह्मण को देख रहा है, लोग आज ये छोटा झुंड अंतिम दिनों के चिन्हों को देख रहा है, लोग आज ये छोटा झुंड रैप्चर अंत समय में बिल्कुल रैप्चर को महसूस कर रहा है, लोग क्योंकि आत्मिक जन सब कुछ जानता है और यहोवा का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। और यहोवा की कलीसिया का भी देखना और कलीसिया को जैसा नहीं है। यहोवा की कलीसिया में, यीशु मसीह की कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए मैं फिर से कहता हूँ, कोई संसारिक रुतबा काम नहीं करेगा कि आप डॉक्टर हैं, बड़े अफसर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। आपके जीवन में ये गुण काम करेंगे कि विश्वास है कि नहीं है, संयम है कि नहीं है, धीरज है कि नहीं है, भाईचारे की प्रीति है कि नहीं है। हालेलुया। और आप सब इन गुणों को देखें कि इस मनुष्य के अंदर ये गुण है। हालेलुया। ये गुण है कि नहीं है? आमीन। और जो हजूरी में बने रहते हैं वो जांच लेंगे। यीशु मसीह जांचा गया किसी से? नहीं जांचा गया। वो क्या, उसने कहा मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने को भी जगह नहीं। हालेलुया। संत पौलुस जांचा गया? नहीं जांचा गया। हम निकालेंगे पहली ग्रंथियां, उसका जब दूसरी ग्रंथियां में 10 का 10 देखें, जब पहली ग्रंथियां में जब दूसरी ग्रंथियां होंगे, हम इसे पंजाबी में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और दूसरी ग्रंथियां 10 का 10 देखें। क्योंकि वह कहते हैं उसकी कन्या तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। पंजाबी में पढ़ेंगे भाई के साथ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਗੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਤੁਛ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਭਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਕੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। आमीन। संत पौलुस के बारे में लोग क्या कहते थे कि जब वो सामने आता है देखने में तो लगता ही नहीं कि इसके अंदर इतना वचन होगा। आमीन। कहने का जो उसकी व्याख्या, कि देखने में तो ये बड़ा सिंपल सा बंदा लगता है। हालेलुया। इसके अंदर लगता ही नहीं कि इतनी बातें भरी होंगी, पर इसकी पत्नी इतनी गंभीर है। हालेलुया। इसकी पत्नियां इतनी गंभीर है। एक ही, कहने का मतलब कि एक ही चोला पाकर घूमता रहता है ये बस। हमें एक ही चोला पाकर घूमता रहता है। देखने में बिल्कुल हल्का मालूम होता है, बोलने में
हल्का मालूम होता है, क्योंकि समझाने में हल्का मालूम होता है, पर जब ये पत्रियों को लिखता है, हालेलुया, हालेलुया, जब पत्रियों को लिखता है, जब वचन को लिखता है तो इतनी गंभीर वचन है इसका, इतनी गंभीर पत्रियां हैं। ये बात यहोवा ने संत पौलुस के अंदर देखी। आमीन, संसारिक उसके अंदर कोई भी दिखावटीपन नहीं था। हालेलुया। हालेलुया, अगर हम यहोवा की हजूरी में हैं, आमीन, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो, अगर आप प्रभु की आत्मा से भरे हुए हो, हालेलुया, तो आप सबको जांच लोगे। संत पौलुस सबको जांच लेता था, आप जांचा नहीं जा रहा, यहाँ पर वो जांचा नहीं जा रहा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जो यहोवा का है वो यहोवा की ओर से है। आमीन। आमीन, जो जिस यहोवा का था उसने किस में उड़ेला? मसीह में, और मसीह ने अपनी दुल्हन में। अब मसीह को किसने प्रकट करना है? प्रभु के उसके लोगों ने, उसके बेटे बेटियों ने प्रकट करना है। उसके कामों को किसने करना है? आप सब ने करना है। हालेलुया। हालेलुया, अब 1,44,000 लोगों के बारे में कहा गया है। आमीन। और वो इजराइल के 12 गोत्रों में से जब हम पढ़ते हैं तो 12 गोत्रों में से वो 1,44,000 लोग आएंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, अब वो जो लोग हैं 1,44,000 यहूदी लोग हैं, वो खुद भूल चुके हैं हमारा गोत्र क्या है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो भूल चुके हैं हमारा गोत्र क्या है। हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि पीढ़ियां आगे चलती गई, वो इस देश से इस देश में, इस देश से इस देश में। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। 7:4 से 7:4। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,24,000 पर मोहर दी गई। 5 पढ़ेंगे। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद ऐसे ऐसे करके 12 इजराइल के गोत्रों के 12,000 लोगों के साथ क्या की गई? मोहर दी गई। और जब इसको इसके साथ आप